Hello viewers, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. I am Shahzad and you are watching my Variety TV channel. Today I will explain the two concept of tariff. First is specific tariff and second is ad valorem tariff. जी last time we have discussed the concept of tariff. ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ हम पढ़ चुके हैं कि दूसरे ममालिक से आने वाली जो अशिया है उनके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ. इट इज आल्सो कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी. जी, अब इसकी दो मेजर किस्में हैं. उनमें से फर्स्ट है स्पेसिफिक टैरिफ. स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है? इफ गवर्नमेंट लेवीज एज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच यूनिट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड. ओके, अगर गवर्नमेंट दूसरे ममालिक से आने वाली चीज़ों के ऊपर पर यूनिट स्पेसिफिकली कोई अमाउंट फिक्स कर दे टैक्स की, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैरिफ. फॉर एग्जांपल कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चाइना से कैलकुलेटर्स इंपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि पर कैलकुलेटर वी विल चार्ज 100 रुपीज़ एज एन इंपोर्ट ड्यूटी. ओके, तो हम जितने कैलकुलेटर्स इंपोर्ट करेंगे, 100 करेंगे, 1000 करेंगे, इन मिलियंस करेंगे, तो पर कैलकुलेटर जो है वो गवर्नमेंट विल चार्ज 100 रुपीज़. ओके, एंड अनदर एग्जांपल कि हम पाकिस्तान जो है वो चाइना से जनरेटर्स इंपोर्ट करता है. ओके, और गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि पर जनरेटर जो है वो विल चार्ज 5000 रुपीज़. फॉर एग्जांपल कि एक जनरेटर की कीमत जो है वो चाइना में 20,000 रुपीज़ है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है पर जनरेटर 5000 रुपीज़ जो है वो इंपोर्ट टैक्स या टैरिफ इम्पोज कर देती है. तो अब उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान में 25,000 रुपीज़ होगी. ओके, गवर्नमेंट विल टेक 5,000 रुपीज़ एज ए टैक्स, और ये गवर्नमेंट का जो है वो इनकम भी होती है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम भी होता है. बट ये है कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर्स हैं उसको जो जनरेटर 20,000 का था वो 25,000 में परचेज करना पड़ेगा. नो वी कम टूवर्ड्स एड वैलोरम टैरिफ. ये क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं. इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड. जी, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट चीज़ चाहे कम कीमत की हो, ज़्यादा कीमत की हो, या किस तरह की भी हो, हाई क्वालिटी हो, लो क्वालिटी हो, उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से जो है वो टैरिफ इम्पोज कर देती है. फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि दूसरी दुनिया से, दूसरे ममालिक से, जापान, जर्मनी से आने वाली कारें जो हैं उनके ऊपर 100% जो है ना वो टैरिफ लिया जाएगा, चाहे वो जनरल कार हो या कोई लग्जूरियस गाड़ी हो. तो इसकी एक एग्जांपल के ज़रिए हम क्लैरिटी करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक कार है, उसकी कीमत 1 लाख रुपीज़ है. गवर्नमेंट उसके ऊपर 100% जो है ना वो टैरिफ इम्पोज कर देती है. तो 1 लाख रुपीज़ की गाड़ी का मतलब है कि उसके ऊपर टैरिफ की अमाउंट भी 1 लाख रुपीज़ ही होगी. तो अब उसकी जो प्राइस पाकिस्तान में है दैट विल बी 2 लाख रुपीज़. ओके, उसमें से 1 लाख रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट अर्न करेगी. ओके, और बट कंज्यूमर जो है उसको जो है वो 2 लाख रुपीज़ में वो गाड़ी पड़ेगी. अच्छा, एंड अनदर एग्जांपल फॉर एग्जांपल के एक लग्जूरियस कार है एंड इट्स प्राइस इज 1 करोड़ और उसके ऊपर गवर्नमेंट 100% टैरिफ इम्पोज करती है. तो 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर 100% टैरिफ का मतलब ये है कि 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ रुपया जो है वो एज ए टैरिफ गवर्नमेंट रिकवर करेगी. तो उस गाड़ी की कीमत अब पाकिस्तान में 2 करोड़ हो जाएगी. ओके जी, थोड़ा सा मजीद इसकी 2 एग्जांपल्स के जरिए इसकी क्लैरिटी कर लेते हैं. अब आ जाते हैं 50% टैरिफ अगर गवर्नमेंट इम्पोज करती है. 1 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर 50% टैरिफ अगर गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो 1 लाख का 50% 50,000 होता है. तो अब ये है कि उस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में 1,50,000 हो जाएगी. ओके, अब आते हैं अगर गवर्नमेंट 200% टैरिफ इम्पोज कर देती है 1 लाख की गाड़ी के ऊपर, तो 1 लाख का 2% इट मीन्स के 2 लाख रुपए. ओके, तो अब उस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में जो है वो 3 लाख रुपए होगी. एक्चुअली उस गाड़ी की कीमत जो है वो जिस मुल्क से ली गई उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी,
بٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک ہائی ٹیرف جو کہ 200% ہے وہ امپوز کر دیا جو کہ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو اب پاکستانی کنزیومر جو ہے ہی ول پرچیز ایٹ دا پرائز آف 3 لاکھ روپیز. تو 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود ریکور کرے گی اور یہ گورنمنٹ کا ایک گورنمنٹ کی انکم ہوگی. تو اسٹوڈینٹس دس از دا کنسیپٹ آف ایڈ ویلورم ٹیرف. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.